आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। पहला हमारा नंबर सिस्टम और दूसरा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो 2 चैप्टर हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा बात यह है, सबसे प्लस पॉइंट इस चैप्टर का ये है कि ये चैप्टर मुश्किल से मुश्किल हमारा 40 से 45 मिनट का है बस। यानी कि आज ही शुरू करेंगे और आज ही इसको खत्म कर देंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें किस प्रकार के आते हैं, बस इस प्रकार का सवाल आता है बस। इससे टफ सवाल क्लास 9th के इस चैप्टर में खास करके नहीं आ सकता। 1-2 MCQ टाइप आता है, वो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, यानी कि सवाल हमारा इस चैप्टर से बेसिकली इस प्रकार का बनता है। 3-4 MCQ वाला सवाल बन जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सवाल बन जाता है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोटे मोटे तौर पे यदि हम लोग बात कहें तो चैप्टर नंबर 3 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आज ही हम लोग इसको खत्म कर देंगे। मुश्किल से 40 से 45 मिनट का क्लास चलता है, मैक्सिमम 50 मिनट। ठीक है, उससे नीचे ही, ऊपर उससे बेसी नहीं जाएगा। तो चैप्टर बड़ा आसान है, इसलिए आसान है, हाँ आसान है इसलिए इतना जल्दी भी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एकदम इस चैप्टर को ना बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये जो हमारा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये चैप्टर दिया गया है एक इंसान के द्वारा। वो उस इंसान का नाम है रेने डिस्कार्ट्स। चलिए एक एक करके हम लोग पूरा चीज जानने की आज कोशिश करते हैं इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला यहाँ पे एक व्यक्ति का जो नाम है, उस व्यक्ति का नाम है रेने रेने डिस्कार्ट्स, DISCARTES, रेने डिस्कार्ट्स। यानी कि ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर का इन्वेंशन किसने किया? यानी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग आज क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर किसके द्वारा दिया गया या फिर इस चैप्टर का इन्वेंशन किसने किया? रेने डिस्कार्ट्स ने किया। ठीक है, तो ये हमारा जो रेने डिस्कार्ट्स आप देख रहे हैं ना, ये रेने डिस्कार्ट्स बिलोंग करते थे कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। अच्छा, फ्रांस से जो आदमी बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेंच, है ना। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो अपने को क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं। उसी प्रकार से जो आदमी फ्रांस से बिलोंग करेगा उसको हम लोग कह देंगे फ्रेंच। तो ये रेने डिस्कार्ट्स ना एक बहुत बड़ा फ्रेंच फिलोसफर था। ये फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था। फिलोसफर का मतलब होता है वो इंसान जो कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में गहरा नॉलेज रखता है, बहुत गहरा नॉलेज, और उसके ऊपर वो बार बार जो है ना लोगों को ज्ञान देते रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमको जो है ना हिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान है। चलो हिस्ट्री छोड़ दो, जैसे मान लीजिए कि हमको ना सपोज कीजिए कि हमको भगवान के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, यानी कि भगवान किस प्रकार के होते हैं, भगवान कितने हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, इस प्रकार का नॉलेज हमको बहुत है। सपोज कीजिए यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं उसका हमको नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और हम क्या करते हैं? घूम घूम के लोगों को भगवान के बारे में उपदेश देते हैं, बताते हैं। तो हम क्या हो गए? फिलोसफर हो गए। कोई दिक्कत इसमें? तो फिलोसफर बेसिकली वो इंसान होता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत गहरा नॉलेज रखता है, और उस नॉलेज को अपने आप रखता नहीं अपने पास, बल्कि लोगों को बताता भी है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेने डिस्कार्ट्स जो है ना एक बहुत बड़ा फ्रेंच फिलोसफर था। क्यों फ्रेंच फिलोसफर? क्योंकि फ्रांस से बिलोंग करता था। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये एक मैथमेटिशियन भी थे। सबसे बड़ी बात, एक मैथमेटिशियन भी थे। यानी कि रेने डिस्कार्ट्स एक फिलोसफर होने के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। अच्छा, अब रेने डिस्कार्ट्स के बारे में ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बताते हैं 2 मिनट के अंदर। हालांकि इसके बारे में उतना लंबा कहानी नहीं है, लेकिन इसके बारे में NCERT को आप यदि लाइन बाय लाइन कभी पढ़ेंगे तो शुरुआत के शायद 1-2 पेज में ही इनके बारे में मिलता है। कभी मौका मिले ना तो उसके बारे में पढ़िएगा, बड़ी हंसी आएगा इसके बारे में पढ़िएगा। तो इसके बारे में ये लिखा गया है कि ये जो रेने डिस्कार्ट्स जो थे, एक फ्रेंच फिलोसफर और जो मैथमेटिशियन थे, इसको ना अपने बेड पे पड़े रहना बड़ा पसंद था। मतलब कितना उटपटांग बात है ना, इतना बड़ा मैथमेटिशियन, इतना बड़ा फिलोसफर मैथ की दुनिया में, इतना बड़ा फिलोसफर, इतना बड़ा मैथमेटिशियन, इनको अपने बेड पे पड़े रहना बहुत पसंद था।
और ये दिन भर अपने बेड पे पड़े रहते थे। जैसे नहीं होता एक आलसी इंसान जिसको कोई काम कर दो तो नहीं जाएंगे, बस सोने के लिए कह दो तो सोएगा, लेकिन ये इंसान अपने बेड पे 24 घंटा यदि इसको रहने के लिए कह दो ना, ये बेड पे रह जाता। लेकिन क्या बेड पे रह के ये सोते थे? नहीं, इनको बेड पे पड़े रहना पसंद था, लेकिन बेड पे पड़े पड़े ये बहुत दूर दूर तक सोचते थे। तो इन्होंने एक दिन क्या किया, ऐसे ही बेड पे लेटे हुए थे और लेटे हुए अपने छत की ओर देख रहे थे, और देखते 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 इनके माइंड में आ गया एक सिस्टम आया। सिस्टम ये आया, मैंने कि इन्होंने बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ यदि कहीं पे रखा हुआ है उसका लोकेशन हम कैसे पता करेंगे। जैसे सपोज मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए यदि हम कहें कि मेरा कोचिंग, चलो ऐसे समझो, यदि हम जैसे अभी हम लोग अपने कोचिंग में, यदि हम यहाँ पे कहें कि मेरा घर कोचिंग से 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर है, समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। हाँ, सबसे पहला तो यहाँ पे आप समझिए क्योंकि इसी से कनेक्ट है। पहला बात, रेने डिस्कार्ड्स एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक मैथमेटिशियन थे। इनको अपने बेड पे पड़े रहना बड़ा पसंद था। एक दिन ये अपने बेड पे पड़े हुए थे और लेटे लेटे अपने छत की ओर देख रहे थे। छत की ओर देखते 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 इसके माइंड में ये एक मतलब आइडिया आया कि किसी भी प्रकार, यानी कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को इस वर्ल्ड में कहीं भी रख दें तो उसका लोकेशन पता करेंगे कैसे कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे ये आदमी हमको बताते हैं कि देखो, एग्जाम्पल हम दे रहे थे, सपोज कीजिए कि मेरा इस कोचिंग से मेरा घर 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर है। तो यदि आपको मेरा घर जाना है तो इस कोचिंग से निकलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको 20 किलोमीटर चलना है किधर की ओर? ईस्ट की ओर। तो क्या आप मेरे घर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि आप कोचिंग से निकलकर 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाते हैं तो क्या ईस्ट की ओर केवल मेरा ही घर है क्या? नहीं, बहुत सारे घर हैं। जैसे मेरे मोहल्ले में बहुत सारे घर हैं, मेरे पड़ोसी बहुत सारे हैं, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे का घर है। इसका मतलब ये हो गया कि आप 20 किलोमीटर ईस्ट चले तो जाइएगा, लेकिन क्या कंफर्म है कि आप मेरे घर पहुंच जाइएगा? नहीं पहुंच पाइएगा। इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक एग्जैक्ट लोकेशन पता करना पड़ेगा। तो इस इंसान ने बताया, रेने डिस्कार्ड्स ने बताया कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि कहीं पर रखा हुआ है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे पता करेंगे। और उस समय पे, जिस समय ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस समय पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। समझिएगा ध्यान से, जिस समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस समय पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। जैसे अब बताइए जरा, लॉन्गिट्यूड्स का मतलब पहले बताइए, लेटिट्यूड्स का मतलब लेटा हुआ। लेटिट्यूड्स को हम लोग बचपन में कैसे याद करते थे? लेटा हुआ। और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब लंबा वाला, यानी कि ये सब जो आप देख रहे हो ये सब का सब हमारा लैटिट्यूड है और ये सब का सब हमारा लॉन्गिट्यूड्स है। कोई दिक्कत? इस प्रकार का आप बहुत पढ़े हैं ज्योग्राफी में, है कि नहीं? यानी कि जिस समय के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं उस समय पे रेने डिस्कार्ड्स के टाइम पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का इन्वेंशन हो चुका था। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के मदद से किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, ये हमको इस इंसान ने बताया। आगे और बताएंगे हम लोग अभी। तो इस इंसान ने जो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहेंगे? कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। कार्टेशियन सिस्टम। ये कार्टेशियन सिस्टम फिर से दोबारा समझिए। कार्टेशियन सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे पता करेंगे, उसी चीज़ों को इन्होंने कहा कार्टेशियन सिस्टम। और किसके थ्रू पता करेंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू पता करेंगे। बस उस समय तक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो इनको लगा कि जब लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ ही चुका है तो क्यों ना इसका मदद लेकर किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जाए, है ना। तो इसी को हम लोग कह देते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब कार्टेशियन सिस्टम, अच्छा इस कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन इस पृथ्वी पर कहाँ पे है। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे। तो इसको किसी न किसी चैप्टर में डालना पड़ेगा पढ़ने के लिए।
जैसे यदि हमको ये पढ़ना है तो किसी न किसी चैप्टर में इसको डालना पड़ेगा। तो अब ये क्या करते हैं, एक चैप्टर लेकर आते हैं हमारे सामने, उस चैप्टर का नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। यानी कि रेने डिस्कार्ड्स ने कहा कि देखिए, यदि आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आपको एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है मालूम है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो इंसान थे रेने डिस्कार्ड्स, इन्होंने मैथ की दुनिया में एक नया चैप्टर इंक्लूड कर दिया। चैप्टर का नाम हो गया हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ये हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है ना, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा ना नंबर सिस्टम, वो भी मैथ का एक ब्रांच है। उसी प्रकार से आप अलजेब्रा जानते हैं, वो भी मैथ का एक अलग ब्रांच है। क्लास 10th में आप आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, वो भी हमारे एक मैथ का अलग ब्रांच है। यानी कि मैथ में बहुत सारे चैप्टर हैं। उस चैप्टर में एक और चैप्टर इंक्लूड कर दिया रेने डिस्कार्ड्स ने। उस चैप्टर का नाम क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो रेने डिस्कार्ड्स हमको कहते हैं कि देखो, यदि आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग किसको पढ़ रहे होंगे? कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में हमारा इंक्लूड है ये कार्टेशियन सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हो गया? एक ब्रांच हो गया मैथमेटिक्स का। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि ये सीरियल को आप समझते हैं तो इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले एक बार फटाक से रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहला ये जो चैप्टर दिया गया वो हमारा दिया गया रेने डिस्कार्ड्स के द्वारा। ये रेने डिस्कार्ड्स फ्रेंच फिलोसोफर के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे। ये एक दिन अपने बेड पे लेटे हुए थे और इनको बेड पे लेटे रहना बड़ा पसंद था। बहुत आलसी टाइप के इंसान थे। लेटे हुए थे, अचानक एक दिन अपने छत की ओर देख रहे थे, और जब हम लोग बात कर रहे हैं उस समय तक लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो उस समय पे ये अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो इनको लगा कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से क्यों ना किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर दिया जाए। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास गूगल मैप है। गूगल मैप को खोलिए, कहीं पे भी आपको लोकेशन मालूम चल जाएगा। लेकिन उस समय पे हमारे पास कोई लोकेशन नहीं था, तो उस समय पे हम लोग सहारा लेते थे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, तो ये हम लोगों को इन्होंने बताया कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करेंगे। तो कहा कि देखो, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से, उसी को हम लोग कह देंगे कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब चूंकि भाई आप कार्टेशियन सिस्टम में क्या सीखोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना सीखोगे, तो इस कार्टेशियन सिस्टम को किसी न किसी चैप्टर में डालना पड़ेगा। तो उन्होंने एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन्होंने कहा कि देखो, यदि आपको कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो ऑटोमेटिकली आप कार्टेशियन सिस्टम पढ़ रहे होगे। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा क्या बन गया बाद में जाके? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच ही बन गया। यानी कि मैथमेटिक्स की दुनिया में एक और नया चैप्टर हमारा इंक्लूड हो गया। और वो किसने इंक्लूड कर दिया? रेने डिस्कार्ड्स ने कर दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, चलिए सपोज कीजिए कि हमारा मार्कर ना, अच्छा चलो मान लो कि यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। तो बताइए इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? आप बोलोगे कि सर ये पॉइंट हमारा बोर्ड पे है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बोर्ड पे है, चलो कोई बात नहीं। ये भी तो हमारा पॉइंट बोर्ड पे ही है, ये भी तो बोर्ड पे है, ये भी तो बोर्ड पे है। हम ये नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताओ क्या है। तो आप क्या बता पाओगे? अभी नहीं बता पाओगे। अभी आप फिलहाल एक ही बात बता पाओगे कि सर ये आप हमारे व्हाइट बोर्ड पे है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है ये मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसी एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने में हम लोगों को मदद की है किसने? रेने डिस्कार्ड्स ने। ठीक है, तो हम लोग किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के लोकेशन को पता कर सकते हैं, ये हमको बताया रेने डिस्कार्ड्स ने। अब कैसे करते हैं वो हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रो इस चैप्टर का। आगे बढ़ा जाए। इसके बाद अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक हम लोग क्लास 8 तक इंटीजर चैप्टर पढ़ते थे ना। क्लास 8 तक हम लोग इंटीजर चैप्टर पढ़ते थे, और इंटीजर चैप्टर में हम लोग एक ये लाइन खींचते थे, याद आया कुछ?
ये होता था हमारा x, ये होता था x डैश। अब इसमें एक और नया लाइन खींचना है आपको, ये वाला, ये होता था y और ये होगा हमारा y डैश, और ये होगा हमारा o। O4 क्या है इसमें हमारा ओरिजिन, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा, इसमें हम लोग नंबरिंग भी करते थे। इधर हमारा होता था 1 2 3 4 5 6 7, इधर हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर होगा हमारा, अब ये चीज़ आपके लिए नया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना काफ़ी है। और ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। चलिए अब जरा समझिए कि आखिर ये हमें बताना क्या चाहता है। देखिए, क्लास 8 तक हम लोग इंटीजर चैप्टर जब पढ़ते थे तो उसमें हम लोग केवल ये एक्स वाला खींचते थे, है ना, जिसमें हमारा ओ के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता था और ये हमारा नेगेटिव, यानी कि इधर हमारा सारा पॉजिटिव नंबर और इधर हमारा सारा नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पे हम लोग एक और लाइन खींचेंगे जिसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में हमारा ये ऊपर वाला पॉजिटिव वाला होगा और नीचे वाला हमारा सारा नेगेटिव, और ये ओ पॉइंट तो हमको मालूम ही है ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हम लोग कुछ अब नया सीखते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, एक्चुअली ये हमको क्या दिया गया है मालूम है? ये हमारा जो एक्स एक्सिस है ना, एक्चुअली में ये हमारा लैटिट्यूड है जो कि लेटा हुआ है, और ये हमारा वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, क्योंकि वो लंबा लंबा है, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड और ये हमारा लॉन्गिट्यूड। तो इसी लैटिट्यूड और इसी लॉन्गिट्यूड के थ्रू हमको रेने डिस्कार्ड्स ने बता दिया कि कैसे आप किसी भी पॉइंट के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन का पता करोगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये अधूरा है, अभी हमको पूरा मालूम चलेगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, इसको ना हम लोग इस वाले, अच्छा यहाँ पे जरा देखो तो कितना कितना एरिया हो गया आपके पास, 1 2 3 4। इसको हम लोग कह देते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब मालूम है क्या होता है? कि कोई भी एक फिगर लो, उसका 4 हिस्सा कर दो, 4 हिस्से में जो चौथा वाला हिस्सा होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी कि 1/4 हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 घर है, 1 2 3 4। 4 घर में से पहला वाला हमारा घर क्या कहलाएगा, या फिर इसको लास्ट वाला मान लो, क्वाड्रेंट कहलाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है, क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी फिगर लो, उसका 4 हिस्सा कर दो, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने पहला इसको माना, दूसरा इसको, तीसरा इसको और जिसको चौथा, पहला इसको माना, दूसरा इसको क्यों नहीं माना आपने? हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा, यानी कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमारा क्लॉक ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलना है आपको, यानी कि आपको इधर से चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका घड़ी चलता है जैसे उसका उल्टा चलना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये अब आपने जान लिया, आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा और। देखिए जरा ध्यान से, जैसे सपोज कीजिए कोई भी पॉइंट मान लो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलो सपोज करो कि ये ना मेरा घर है, ये जो पॉइंट है ये मेरा घर है, हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो रेने डिस्कार्ड्स कहते हैं कि यदि ये आपका घर है और यदि आपको यहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ओ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर यहाँ पे 1 2 3 4 एरिया है, पहले वाले एरिया में मेरा घर पड़ता है और ये हमारा पॉइंट घर है।
तो रेने डिस्कार्ड्स कहते हैं कि यदि आपको अपने घर में जाना है तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, ओ पर जाओगे। ओ पर जाने के बाद सबसे पहला कदम आप चलोगे किसमें, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पहले इधर जाएंगे। उसके बाद कहते हैं रेने डिस्कार्ड्स हमको कि एक्स एक्सिस पर जाने के बाद आपको जाना है वाई एक्सिस पर, यानी कि कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोग किस पर गए, एक्स पर गए ना। और एक्स पर जब हम लोग जा रहे हैं तो ये हमारा कैसा नंबर है, पॉजिटिव वाला है, तो हमारा हो जाएगा ये पॉजिटिव कॉमा। उसके बाद हम एक्स पे जाने के बाद कहाँ गए थे, वाई पर गए थे, तो वाई पे भी आपको कैसा वाला नंबर दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि जब भी आपको पहले वाले घर में जाना है तो आपको दोनों का दोनों नंबर कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अब मेरा घर यहाँ पे आ गया। अब यदि हमको इस वाले घर पे जाना है तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहते हैं रेने डिस्कार्ड्स, यहाँ पे यदि आपको पहुँचना है तो सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, ओ पर। ओ पे जाने के बाद सबसे पहला कदम आप चलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस को, यानी कि इस वाले की तरफ। तो इधर वाला हमारा कैसा है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉमा। उसके बाद हम लोगों को एक्स पे आने के बाद फिर जाना है वाई पर, ठीक है, क्योंकि मेरा घर यहाँ पे था, तो वाई वाला हमारा कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा हो गया। कोई दिक्कत, ये हम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बता रहे हैं मालूम है, क्योंकि सवाल आपको इसी प्रकार से मिलता है। देखिए जरा ध्यान से, उधर कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, इसी प्रकार का। उसके बाद मान लीजिए कि मेरा स्कूल जो है ना, मेरा स्कूल यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहुँचना यदि हमको है तो रेने डिस्कार्ड्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आना पड़ेगा, यानी कि ये नेगेटिव वाले पे आपको आना पड़ेगा। तो इसमें भी हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला इसमें भी हमारा नेगेटिव होगा कॉमा, और ये हमारा नीचे में है, यानी कि एक्स पे आने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, तो नीचे भी हमारा कैसा है, नेगेटिव ही है, तो ये भी हमारा नेगेटिव ही होगा। कोई दिक्कत है इसमें, चलो ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि मेरा हॉस्पिटल जो है ना वो यहाँ पे है, सपोज कीजिए हॉस्पिटल मेरा यहाँ पे है, इस वाले पॉइंट पे। तो यदि हमको अपने हॉस्पिटल पे पहुँचना है तो रेने डिस्कार्ड्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको ओ पे जाना है, ओ पे जाने के बाद आपको एक्स पे जाना है, फिर नीचे वाई की ओर जाना है। तो जब आप पहले एक्स पे जाएंगे तो एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, और नीचे की ओर आप आएंगे तो कैसा हमारा नंबर है, नेगेटिव है। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पहला नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये आपका समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा और गहराई से कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे देखिए, एक बात बताइए, ये हमारा पूरा का पूरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, लेकिन केवल ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कैसा हिस्सा है, एक्स एक्सिस तो है लेकिन कैसा वाला, पॉजिटिव वाला। तो ये हमारा कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी प्रकार से ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाला भी, लेकिन ये कैसा है, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा, हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यदि हमको ये ऊपर वाला यानी कि 0 से लेकर y की ओर जाना है तो ये भी हमारा y एक्सिस है, पूरा y एक्सिस तो है लेकिन 0 से y तक हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव y एक्सिस। उसी प्रकार से ये नीचे वाला तो हमारा y एक्सिस है लेकिन नीचे नेगेटिव है 0 से लेकर y डैश तक, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव y एक्सिस। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव y एक्सिस। हो गया, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब इसमें दो तीन बातें और आप जान लीजिए। जैसे अच्छा, ये जो आपने सिस्टम बनाया है एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, इसको जिस चीज पे आप ड्रॉ करोगे ना, यानी कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको जिस चीज पे आप ड्रॉ करोगे, जैसे अभी हम लोग इस पे कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बोर्ड पे, तो ये बोर्ड हमारा कहलाता है, इसका 3 नाम है। इन तीनों नाम को आप एक एक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों का तीनों नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका सबसे पहला नाम है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन,
कोऑर्डिनेट प्लेन, PLANE प्लेन। और तीसरा इसका है, तीसरा याद नहीं आ रहा है, XY प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। हाँ एक और है कार्टेशियन प्लेन, वही बोल रहे थे, कार्टेशियन प्लेन। यानी कि ये जो आप सिस्टम पूरा का पूरा देख रहे हो, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला और यहाँ पे ओरिजिन, ये जिस चीज पे आप ड्रॉ कर दोगे उसको 3 नामों से पुकारा जाता है। बेसिकली आप इस पूरे अरेंजमेंट को भी कह सकते हो कि ये हमारा पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन कहलाता है, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर कार्टेशियन प्लेन। तो तीनों में से जो आपको बोलने का मन करे आप वो बोल दीजिए, तीनों सही है हमारा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्या लिखा गया है, लोकेट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब इसी का बात कर रहा है, यानी कि आप इस प्रकार का पहले बना लो, इसी के ऊपर आपको पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत इसमें और कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि वो भी आपको जान लेना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दें। चलिए इसमें जरा देखिए ध्यान से, ये जो हमारा पहले एक्स एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, एक्स डैश एक्स, है ना। इसको हम लोग सबसे पहला तो एक्स एक्सिस कहते हैं, या फिर आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, यानी कि इसका नाम है अलग अलग, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो एक्स एक्सिस, ये हमारा पूरा, इसको हम लोग एक्स डैश एक्स की तरह लिखते हैं। इसका पहला नाम है एक्स एक्सिस, दूसरा नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, और तीसरा नाम है इसका एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। तो जो आपको बोलने का मन करे आप वो बोल लो, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को कैसे लिखेंगे, वाई डैश वाई, वाई डैश वाई। इसका भी नाम हमारा सबसे पहला है वाई एक्सिस, दूसरा है इसका वाई कोऑर्डिनेट्स, और इसका तीसरा है नाम केवल ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है, लास्ट में कोऑर्डिनेट नहीं है, केवल ऑर्डिनेट है, ORDINATE, ऑर्डिनेट। अच्छा एक बात और आप जान लीजिए, ये जो आप एक्सिस देख रहे हो ये सिंगुलर है, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, AXES, ये क्या हो गया, इसका प्लूरल हो गया, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, एक्सिस का प्लूरल हो गया हमारा एक्सेस, ओके। चलिए तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप एक्स एक्सिस देख रहे हो, एक्स एक्सिस का 3 नाम है, पहला एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। वाई एक्सिस का भी नाम 3 है, एक्स वाई, हाँ वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट। और ये वाला जो आप पूरा अरेंजमेंट देख रहे हो, पूरा का पूरा अरेंजमेंट जिस पे आप बनाओगे उस पे, और इसके साथ ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट हमारा कहलाता है एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। बात खत्म। चल, और ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ से यहाँ हमारा कहलाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ से हमारा कहलाता है नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए तो एक एक बात हम यहाँ पे आपको बताते हुए भी चल रहे हैं, और इसमें तो हमारा अब कुछ नहीं बच रहा है। हाँ इधर का अब सारा काम हमारा कंप्लीट हुआ। इतना जानने के बाद अब हमको करना है ये पॉइंट लोकेट, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। पॉइंट को लोकेट, देखो क्वेश्चन ही हमारा बेसिकली लोकेट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी कि इस प्रकार का पहले आप अरेंजमेंट बनाओ, उसके ऊपर वो सारा पॉइंट आपको लोकेट करना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहले आप ऐसा अरेंजमेंट कर लो, इसका हम लोग सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। ये होता है हमारा O 1 2 3 4 5 6 7, और ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई, और ये वाई डैश,
ये हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास स्पेस है तो आप और लिख सकते हो। उसके बाद फिर ये हो गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये आप किस पे बनाओगे मालूम है? ग्राफ कॉपी पर, है ना, ये ग्राफ पे बनता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हमको यहाँ पे लोकेट करना है। देखो पॉइंट जब लोकेट करना है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले एक बात हमेशा अपने माइंड में फिट करके रखना है कि सबसे पहले आपको जाना है एक्स एक्सिस पर। पहला कदम आप चलोगे एक्स एक्सिस पर, और दूसरा कदम आप चलोगे वाई एक्सिस पर। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट दिया गया है, हर एक पॉइंट, दो पॉइंट है हर किसी में, तो पहला वाला ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि ये हमारा एक्स वाला है। पहला वाला पॉइंट हमारा एक्स वाला है और दूसरा वाला पॉइंट हमारा वाई वाला। ये आपको हमेशा सोच के चलना है, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग लोकेट करेंगे। तो अब यहाँ पे जब आप लोकेट करोगे तो यहाँ पे हमको ये मालूम चलेगा अब धीरे धीरे कि रेने डिस्कार्ड्स ने किस तरीके से हमको किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये चैप्टर बड़ा आसान है ना, लेकिन ये चैप्टर हमको ना बहुत गहराई वाला बात कहता है। क्या कहता है? ये कहता है कि देखो दुनिया में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं। तो तरीका हमारा वो है, सबसे पहले क्या कर दो, पृथ्वी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दो। पृथ्वी को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद चारों हिस्से पे इस प्रकार से नंबरिंग कर दो, और जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ कदम सबसे पहले आप चलो एक्स एक्सिस पर, और फिर कुछ कदम चलो आप वाई एक्सिस पर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसका प्लॉटिंग शुरू करते हैं। देखा जाए सबसे पहला इसमें है 5 और 0। इसका मतलब कह रहा है कि देखो सबसे आप पहला कदम जो है ना एक्स पर चलो, वो भी 5 कदम। तो एक्स, यहाँ पे एक्स पहला बताओ, एक्स की जगह पर जो हमारा 5 है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो किधर चलना पड़ेगा? उधर की ओर, यानी कि आपको 5 कदम चलना है पॉजिटिव की ओर। तो 1 2 3 4 5 हम यहाँ पे चले गए। उसके बाद कह रहा है कि आप वाई पे जाओ 0 कदम, यानी कि वाई पे आपको जाना ही नहीं है, वाई पे नहीं जाना है, इसका मतलब आपको यहीं पे रह जाना है। तो इस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो मान लो इस पॉइंट का नाम आप ए दे दो, तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट, ठीक है। और इस पॉइंट का लोकेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे? 5,0। इस पॉइंट का ये हमारा लोकेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये वाला है, इसमें हमारा x का जगह पर 0 है, इसका मतलब आपको x पे जाना ही नहीं है, और y पे हमारा +5 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको कह रहा है कि देखो आप x पे मत जाओ, पहली बात। दूसरी बात, आपको केवल y पे जाना है, वो भी 5 कदम। तो y हमारा पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव ऊपर है, 1 2 3 4 5, यानी कि हमको जो है इसी पॉइंट पे रह जाना है। इस पॉइंट का आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे मान लो b, और इसका लोकेशन हो जाएगा 0,5। बस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2 और 5। तो पहला कह रहा है कि x पे आप 2 कदम जाओ और y पे फिर आप 5 कदम चल जाओ। तो x पे 2 कदम जाते हैं, 1 2, और y पे कह रहा है कितना कदम? 5 कदम। तो लगभग यहाँ पे चलो एक काम करो, इस पॉइंट को आप इधर लिख दो, इस पॉइंट को आप इधर लिख दो। b क्या था हमारा? 0 और 5 था। तो यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, पहले 2 कदम x पे और 5 कदम y पे। तो ये हमारा पॉइंट का नाम c दे दो, और इसका लोकेशन हो जाएगा 2,5। हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा 5 2 है, यानी कि पहले x पे 5 कदम जाओ और y पे 2 कदम जाओ। तो 5 कदम चले गए, और इस पे 2 कदम, 1 और 1 2, लगभग यहाँ पे आएगा। आप ग्राफ पे करोगे बिल्कुल आपका सही बनेगा। इसका आप नाम d दे दो, और इसका नाम हो जाएगा 5,2। ग्राफ पे करोगे बिल्कुल सही बनेगा। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है -3 और 5। इसका मतलब आपको x पे जाना है -3 और y पे जाना है 5, यानी कि x पे -3, इसका मतलब हमको इधर जाना है। तो -3 हम यहाँ पे आ गए, और 5 जाना है, 5 जाना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको इसी वाले पॉइंट पे जाना है। बार बार ये पॉइंट बीच में आ रहा है ना। एक काम करो, ये इसका वाला था ना, इसका ऐसे करके ऐसे कर लो। ये कौन सा था? b नंबर था, और क्या था इसका? 0,5। अब सही है। तो अब हमको इसमें जाना था -3, तो -3 चले गए, और 5 जाना है,
यानी कि हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे जाना है। तो ए बी सी डी हो गया, ये हमारा ई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका देख लो, इसमें -3 और -5, यानी कि पहले आप x पे -3 जाओ और y पे -5 जाओ। तो सबसे पहले x पे -3 जाते हैं, -3, और y पे भी -5 यानी कि नीचे की ओर। तो हमको कहीं ना कहीं है यहाँ पे जाने के लिए कह रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा f पॉइंट -3, -5 हो गया। ये देख लिया जाए, इसमें कह रहा है कि आप जो है ना सबसे पहले x पे 5 कदम जाओ, वो भी पॉजिटिव की ओर। तो 5 कदम चले गए हम यहाँ पे, और y पे कह रहा है कितना, -3 यानी कि नीचे की ओर। तो कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। तो f हो गया था, ये हमारा g वाला पॉइंट हो जाएगा। g पॉइंट क्या होगा, 5, -3, ये वाला भी हो गया। उसके बाद देखो 0, 0 यानी कि x पे भी आपको 0 जाना है और y पे भी 0 जाना है। इसका मतलब ना ही आपको x पे जाना है ना ही y पे जाना है, इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इसी पे रह जाना है। तो इसका हो गया हमारा 0 और 0, इसका कुछ भी आपने दे दो, जैसे g हो चुका था, h दे दो, पॉइंट का नाम दे दे रहे बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अच्छा हाँ, एक और बात यहाँ पे जान लीजिए, अब आपको मालूम चल गया कि ओरिजिन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, 0, 0, ठीक है। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि आपको जो है ना x पे 0 जाना है, यानी कि x पे जाना ही नहीं है, और y पे आपको -3.5 जाना है, यानी कि पहले माइनस चलो, माइनस चले गए और 3 यहाँ है, 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी कि लगभग यहाँ पे आएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, 3.5 देख लिया, घबरा जाएंगे, पॉइंट में आगे कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 और 4 के बीच में कर लो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा पॉइंट, एच आई वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा 0, -3.5, बस बन गया। कोई दिक्कत अब इसमें, चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने, अच्छा एक बात और यहाँ पे हम बताते हैं, इसका यूज आज हम लोग बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं क्लास 9th में, ये कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर है क्या, एक मैथ का अलग ब्रांच ही है। तो ये जो आप क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, एक तरीके से आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल मालूम है कौन करते हैं सबसे बड़े रूप में, पायलट लोग, जो बड़े बड़े एरोप्लेन जहाज ये सब चलाते हैं ना, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। अच्छा जरा बताइए, बहुत ऊपर में जब हमारा एरोप्लेन चल रहा होता है तो क्या बहुत ऊपर से नीचे दिखता है कि कौन सा शहर है, हम कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे? तो वहाँ पे वो लोग इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का असल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो हम लोग अभी बच्चे लेवल पे सीख रहे हैं। यदि कभी मौका आपको मिले, या फिर चलो कोई बात नहीं, यदि कोई दूसरा कोई भी बच्चा कभी यदि पायलट का कभी तैयारी करेगा, उनको यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता है, और सबसे पहले बेसिक यही चीज़ सिखाता है। तो देख रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इस्तेमाल है। तो बड़े बड़े एरोप्लेन जो आप उड़ाते हैं, जो बड़े बड़े पायलट होते हैं, वो अपने जहाज को इसी के तरह पे उड़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमारा एरोप्लेन इस वाले एरिया में चल रहा है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे हमारा पटना का एयरपोर्ट है, यहाँ पे लैंड करना है। तो कैसे पता कि उसको ऊपर से नीचे में पटना का एयरपोर्ट है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर, मान लो ये हमारा पटना का एयरपोर्ट है, तो वो एक्स एक्सिस में पहले कितना जाएगा, 2 कदम चल जाएगा। 2 कदम का मतलब हो सकता है उसके लिए 2 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इस प्रकार से उनका हो सकता है। और उसको वाई पे जाना कितना है, 5 यूनिट, यानी कि 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इस प्रकार से जाना है। तो बड़े बड़े एरोप्लेन जो हमारे चलते हैं, बड़े बड़े प्लेन क्या, छोटे मोटे प्लान भी जो चलते हैं, एरोप्लेन ये सब, रॉकेट ये सब, वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि ऊपर से तो मालूम नहीं हमको नीचे कौन सा शहर है, कहाँ एयरपोर्ट है, तो वो इस तरीके से चलते हैं। और उसका एडवांस सिस्टम होता है पूरा, जरा सा भी गड़बड़ी मतलब पूरा का पूरा प्लान क्रैश। तो बहुत तगड़ा सिस्टम इसमें चलता है। चलिए, तो ऑनलाइन में बच्चे सबसे पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। बस इतना ही था इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, बता देते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे ये चीज़, सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले आप लिखेंगे ये वाला, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे पहले आप। इतना लिखने के बाद आप ये पूरा सिस्टम बनाएंगे इस तरीके से, ये जो आपने बनाया है ये पूरा सिस्टम बनाएंगे आप। इतना करने के बाद, इतना लिखने के बाद, लास्ट में इतना लिख देने के बाद, लास्ट में ये 2 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा नोट करके, NOTE, नोट करके, यानी कि सबसे पहले आपको ये पूरा लिखना है, उसके बाद ये पूरा सिस्टम बनाना है इस तरीके से। यहाँ तक लिख देने के बाद इसके नीचे फिर लिखना आपको नोट करके दोनों पॉइंट,
इसको लिख देने के बाद फिर एक क्वेश्चन और क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर बड़ा आसान था, है ना। और एग्जाम में जो है ना, आप घबराइए मत, एग्जाम में इससे टफ सवाल लोकेट करने के लिए नहीं आ सकता। तो इससे सवाल दो ही प्रकार का पूछता है, पहला तो लोकेट करने के लिए पूछेगा पहला, दूसरा सवाल इसमें पूछेगा एमसीक्यू टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इसमें हमारा, जैसे आपसे पूछ देगा कि एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्या हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा वाई एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट। या फिर आपसे पूछाएगा कि जिस पे हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं उसको हम लोग क्या किस किस नामों से जानते हैं, एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। इस प्रकार का सवाल इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार का जो हमारा सवाल था वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं और यहीं पे हमारा चैप्टर भी बेसिकली ये खत्म होता है। कोई डाउट इस चैप्टर में? आसान था, बहुत 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 आसान था बेसिकली। चलिए, हाँ, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों के लिए भी वही चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ और, अब आप अपने एनसीईआरटी के सवालों को बनाइएगा, ठीक है, बिल्कुल बनेगा। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। और आई होप आपको भी ये चैप्टर समझ में आया होगा। बड़ा आसान चैप्टर है बेसिकली, हालांकि एनसीईआरटी में इसको आप देखेंगे ना लगभग 4-5 पेज में दे दिया है, बड़ा हर चीज़ लंबा लंबा कर दे दिया गया है, लेकिन उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही सब चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बस शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे जल्दी पढ़ के खत्म कर दिए हैं। उसी में एकदम लेंदी एक चीज़ को 2-2 बार 3-3 बार कहा गया है ना। तो उसको आपको मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा, नहीं मौका मिले तो आप इसी को बार बार रिवाइज कर लो, काम खत्म। चलिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।